Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर 6 लेकर आया हूं, जो कि आज का टॉपिक है चैप्टर 6 में। आज का टॉपिक है अमेरिका में आधुनिक खेती की शुरुआत, रोटी की टोकरी और रेतीला बंजर के बारे में चर्चा करते हैं। जिस समय इंग्लैंड के खुले खेतों की बाड़ाबंदी हो रही थी उस समय यूएसए अमेरिका में कृषि का बड़े पैमाने पर विकास नहीं हुआ। देश की 8,000 लाख एकड़ भूमि पर वन थे और 6,000 लाख एकड़ भूमि चारागाहों से घिरी थी। तो जिस समय इंग्लैंड में बाड़ाबंदी हो रही थी उस समय अमेरिका में कृषि की बड़े पैमाने पर विकास नहीं हो रहा था। कृषि का विकास नहीं हो रहा था अमेरिका में। देश की 8,000 लाख एकड़ भूमि पर वन थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 8,000 लाख एकड़ भूमि पर वन थे। 6,000 लाख एकड़ भूमि पर चारागाहों से घिरी थी। चारागाहों को जहाँ जानवरों को चराने के लिए ले जाते थे, चारागाह की भूमि थी 6,000 लाख एकड़। उस समय अधिकांश भूभाग स्वायत्त अमेरिकियों के नियंत्रण में नहीं था। उस समय जो अधिकांश आधे से अधिक भूभाग थे वो अमेरिकियों के नियंत्रण में नहीं थे। 1780 के दशक तक स्वायत्त अमेरिकियों की बस्तियां पूर्वी तटीय पट्टी के एक छोटे से भाग तक ही सीमित थी। इस समय अमेरिका के कई स्थानीय जनसमुदाय थे। उनमें अधिकांश कबीले चलवासी थे। थोड़े से लोग ही स्थायी जीवन व्यतीत करते थे। कई कबीले भोजन संग्रह तथा शिकारी थे। वे मछलियां पकड़कर तथा पशुओं का शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते थे, जबकि कुछ मक्का, फलियों, तंबाकू, बेन, घिया और कुम्हड़े की खेती भी नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य लोग बीवर फर का व्यापार करते थे। वे फर को यूरोपीय व्यापारियों को हाथों बेचकर अपनी आजीविका कमाते थे, जो यहाँ पे पशुओं का शिकार करके, यहाँ पे कुछ चलवासी जनजातियाँ थीं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अपना रोजी रोटी का कार्य करते थे। जैसे थोड़े से लोग ही स्थायी जीवन व्यतीत करते थे। कुछ लोग रोजगार की तलाश में आज यहाँ हैं तो कल दूसरे प्लेस पे निकल जाते हैं। तो थोड़े से लोग ही स्थायी जीवन व्यतीत करते थे। कई कबीले भोजन संग्राहक तथा शिकारी थे। वे मछलियाँ पकड़कर तथा पशुओं का शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते थे, जबकि कुछ मक्का, फलियों, तंबाकू, बेन, घिया और कुम्हड़े की खेती भी करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य लोग बीवर फर का व्यापार करते थे। वे फर को यूरोपीय व्यापारियों के हाथों बेचकर अपनी आजीविका कमाते थे। चित्र 3 में देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न कबीले तथा अवस्थित को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका में खेती, गेहूं की खेती और पश्चिमी प्रसार के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे 1775 ईस्वी से लेकर 1783 ईस्वी तक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्तित्व में आने के बाद स्वायत्त आप्रवासी पश्चिम की ओर बढ़े। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जो कि अमेरिका 4 जुलाई 1789 ईस्वी को आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अमेरिका खेती की तरफ, पश्चिमी प्रसार की तरफ, आगे की तरफ बढ़ा। 1800 ईस्वी में थॉमस जेफरसन के राष्ट्रपति बनने तक 7 लाख से ज़्यादा गोरे दरों के मार्ग से अपलेचियन के पठार तक पहुंच गए थे। वहां के जंगली क्षेत्रों को उपजाऊ खेतों में परिवर्तित किया जा सकता था। वन काटकर इमारती लकड़ी प्राप्त की जा सकती थी। वहाँ पर्वतों को खोदकर बहुमूल्य खनिज भी प्राप्त किए जा सकते थे तथा वहाँ खालों
तथा वहाँ खालों के लिए पशुओं का शिकार करना भी संभव था, परंतु इसके लिए आवश्यक था कि वहाँ से अश्वेत निवासियों को खदेड़ दिया जाए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बदलाव। 20वीं शताब्दी के आरंभ में यूएसए का भूदृश्य बिल्कुल बदल गया। भारत अमेरिकी पश्चिम की ओर प्रस्थान कर गए और उन्होंने पश्चिम तट के भूभाग पर अपना नियंत्रण कर लिया। उन्होंने इस भूभाग को विभिन्न कृषि पेटियों में बदल दिया। फलस्वरूप कृषि उत्पादन यूएसए विश्व का अग्रणी देश बन गया। यूएसए को विश्व का अनाज का कटोरा कहा जाने लगा। थैंक यू क्लास। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।